बायोलॉजीच्या शिक्षण क्षेत्रात संपूर्ण महाराष्ट्रातील एक अग्रेसर नाव चौगुले पॅटर्नचे आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी। डिजिटल टेक्नॉलॉजी, अद्ययावत क्लासरूम, अगदी प्रशस्त, उत्कृष्ट आसन व्यवस्था, तज्ञ आणि अनुभवी प्राध्यापक, विषयाचे सखोल आणि परिपूर्ण मार्गदर्शन, बायोलॉजी सारखा कठीण विषय शिका सहज आणि हसत खेळत। दररोज काहीतरी नवीन शिकायला मिळते। बायोलॉजीचे परिपूर्ण नोट्स आणि अभ्यासासाठी स्वतंत्र रीडिंग रूम, सर्व प्रकारच्या मेडिकल एंट्रन्सचा भरपूर सराव आणि या सर्वांसोबत आहे एक दूरदृष्टी आमच्या व्यवस्थापनाची, जिद्द आमच्या विद्यार्थ्यांची आणि आमच्यावरील विश्वास त्यांच्या पालकांचा। यामुळे आम्ही निर्माण केली आहे सर्वोत्कृष्ट निकालाची एक अखंड परंपरा। राज्यातील नामांकित मेडिकल कॉलेजमध्ये चौगुले पॅटर्नच्या आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजीचे 170 विद्यार्थी। चौगुले पॅटर्नचे आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, यशवंत कॉलेज रोड, श्यामनगर, नांदेड। अस्सल चवीचं दर्जेदार जेवण मिळेल फक्त एकाच ठिकाणी, वातानुकूलित हॉटेल दुर्वांकूर थालीमध्ये। रोजच्या दर्जेदार जेवणासह लग्न, वाढदिवस, किटी पार्टी, गेट टुगेदर आणि सर्वच शुभकार्यासाठी 3000 स्क्वेअर फूटच्या भव्य आकारात नांदेडमध्ये अवतरलंय वातानुकूलित हॉटेल दुर्वांकूर थाली आणि आकाश फंक्शन हॉल। सुसज्ज एसी हॉल, प्युअर व्हेज, फॅमिली सेक्शन, मराठमोळ्या सुगंधी भोजनासह राजस्थानी आणि गुजराती थाली। सकाळी 11 ते दुपारी 3:30 आणि सायंकाळी 7 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत। उत्कृष्ट सेवा, पार्सलची सुविधा, त्यासोबतच खास दुर्वांकूर थाली आणि केटरिंग सुविधाही उपलब्ध। आवर्जून भेट द्या हॉटेल दुर्वांकूर थाली आणि आकाश फंक्शन हॉल, आयुर्वेदिक कॉलेजच्या समोर, वजीराबाद, नांदेड। संपर्क 98 50 22 22 21, 99 21 02 22 21 आणि 99 70 94 33 87। कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंडी ने बदला रुख, गुरुवार को छाए आसमान में घने बादल। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को किया घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक। पासदगांव परिसर की घटना। और सिडको परिसर के रास्तों पर गड्ढों का साम्राज्य, गड्ढों से परिसर में हो रही छिटपुट दुर्घटनाएं, मनपा प्रशासन की अनदेखी। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार। एमसीएन समाचार के सभी दर्शकों को नूतन वर्ष की हार्दिक बधाइयां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
अब समाचार विस्तार से। पिछले कई दिनों से अस्तित्व निर्माण किए ठंड ने बुधवार की देर रात अचानक रुख बदल दिया। गुरुवार 1 जनवरी को दिन भर आसमान में घने बादल छा गए थे। आगामी 2 दिनों तक यह सिलसिला जारी रहेगा, ऐसी जानकारी खगोल शास्त्री श्रीनिवास औंकर ने दी है। पिछले 2 सप्ताह से ठंड ने अपना अस्तित्व निर्माण किया था। सुबह से शाम तक निर्माण हुई ठंड और शीतलहर से हर कोई कांपते नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, ठंड से बचने के लिए लोगों द्वारा गर्म कपड़ों का सहारा भी लिया जा रहा था। हाल ही में शहर का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिस कारण शहर समेत परिसर में ठंड भी बढ़ गई थी। 2 सप्ताह से जारी कड़ाके की ठंड ने 31 दिसंबर की रात से अचानक करवट बदल ली है। बीती रात शहर समेत परिसर में अचानक जोरदार बारिश भी हुई। लगभग 2 से 3 घंटे तक हुई जोरदार बारिश से शहर की सड़कें जलमय हो गई थी। सड़कों पर निर्माण हुए गड्ढे रात के बारिश के पानी से भर गए थे। गुरुवार को भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिन भर आसमान में बादल भी छा गए थे। दोपहर के समय शहर के कुछ हिस्सों में हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई। उत्तर भारत और मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होने से मौसम में बदलाव हुआ है, ऐसी बात विशेषज्ञों द्वारा कही जा रही है। आगामी 2 दिनों तक यह सिलसिला जारी रहेगा, साथ ही जोरदार बारिश भी होगी, ऐसा अनुमान भी खगोल शास्त्री श्रीनिवास औंकर द्वारा लगाया जा रहा है। भीमा कोरेगांव रणसंग्राम प्रेरणा दिवस गुरुवार 1 जनवरी को शहर समेत परिसर में उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह 11 बजे महात्मा फुले प्रतिमा से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा तक अभिवादन रैली निकाली गई। साथ ही प्रबोधन पर गीतों का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन तहसीलदार महादेव किरवले के करकमलों से किया गया था। हर वर्ष 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव रणसंग्राम प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर तथा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। सुबह 11 बजे महात्मा फुले प्रतिमा से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा तक अभिवादन रैली निकालकर समता सैनिक दल के सैनिकों ने मानवंदना देकर पथ संचलन भी किया। शहर के शंकरराव चौहान सभागृह में क्रांतिकारी गीतों का आयोजन भी किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तहसीलदार माधव किरवले के करकमलों से किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के विख्यात गायकों का संच शामिल हुआ था। यह कार्यक्रम डॉक्टर सिद्धार्थ जोनले के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अविनाश वाघमारे, कुणाल दवने, किशोर भुजबल, अविनाश जोनले, अशोक भोरगे, कनिक्ष सोनसले आदि ने परिश्रम लिया। तेज रफ्तार से जा रही कार ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मारकर घायल किया, साथ ही कई वाहनों को शिकार बनाया। यह घटना बुधवार की देर रात पासदगांव परिसर में घटी। इस हादसे में 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। शहर के मालेगांव क्षेत्र के पासदगांव में बुधवार की देर रात सड़क दुर्घटना की घटना घटी। तेज रफ्तार से जा रही एक कार ने 3 लोगों को टक्कर मारकर घायल किया, साथ ही परिसर के पान टपरी और 3 मोटरसाइकिलों को अपना शिकार भी बनाया। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात 3 लोग अलग अलग वाहनों में सवार होकर मालेगांव क्षेत्र के मार्ग से जा रहे थे। इसी बीच देर रात बारिश शुरू होने के कारण यह लोग पासदगांव परिसर के एक ढाबे के पास स्थित पान टपरी के पास रुक गए, साथ ही वाहनों को सड़क किनारे खड़ा किया। इसी बीच सड़क से गुजर रही 4 पहिया वाहन ने पान टपरी के पास खड़े हुए लोगों को टक्कर मारी, जिसके बाद पान टपरी और 3 वाहनों को भी अपना शिकार बनाया। इस हादसे में तीनों लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। शहर के गाड़ीपुरा परिसर में गुरुवार की अलसुबह अज्ञात लोगों ने 5 मोटरसाइकिल को जलाया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल व्याप्त हुआ था। इतवारा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा खबरदारी बरती गई थी। शहर में नाकाबंदी और सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी पुलिस द्वारा किए गए थे। बावजूद इतवारा क्षेत्र के गाड़ीपुरा परिसर में वाहनें जलाने की घटना घटी। कुछ शरारती युवकों ने घर के सामने खड़ी 5 दुपहिया वाहनों को जलाया। यह घटना 1 जनवरी की सुबह 3 बजे के आसपास घटी। बताया जा रहा है कि बीती रात गाड़ीपुरा क्षेत्र के हनुमान मंदिर परिसर निवासी मोहम्मद अजरुद्दीन रफीक अहमद यह रोजाना की तरह दुपहिया वाहनों को घर के सामने खड़ा किया। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में इतवारा पुलिस ने रात के समय क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी लगाए थे।
लेकिन जैसे ही परिसर में रात के 2 बजे के बाद पुलिस का पहरा हटा, तब कुछ शरारती युवकों ने 5 वाहनों को जला दिया। इस आगजनी में 5 वाहनें जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सहायक पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, इतौरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक कंकाली समेत कई अधिकारी घटनास्थल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। तत्पश्चात पुलिस ने सभी वाहनों को कब्जे में लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि इतौरा पुलिस ने गुरुवार की सुबह एक संदिग्ध युवक को हिरासत में भी लिया है। नए नांदेड़ के सिडको परिसर में सड़कों की हालत बद से बदतर हो रही है। जगह जगह पर गड्ढे निर्माण होने से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन सड़क निर्माण को लेकर मनपा प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी दिनों में आंदोलन करने का इशारा स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया है। वैसे तो इन दिनों शहर में सड़कों की समस्या गंभीर बन गई है। मुख्य सड़कों समेत गलियारों की सड़कें भी खस्ते हाल से जूझ रही है। ऐसा ही हाल नए नांदेड़ के सिडको हड़को परिसर के सड़कों का है। पिछले कई वर्षों से लातूर फाटा से सिडको हड़को मार्ग की हालत बद से बदतर बन गई है। जगह जगह पर गड्ढे निर्माण होने से यातायात के दौरान कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इन गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बड़े पैमाने पर हो रही है। विदितों की खस्ते सड़कों की मरम्मत को लेकर स्थानीय लोगों ने मनपा प्रशासन और नगर संघों को ज्ञापन भी दिए, लेकिन इस ओर नजरअंदाज किया जा रहा है। वसंतराव नाइक महाविद्यालय जाने वाले मार्ग पर हर दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घट रही है। सड़कों पर गड्ढे निर्माण होने से इसका खामियाजा नागरिकों को और छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी बात स्थानीय लोगों द्वारा कही जा रही है। इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी दिनों में वसंतराव नाइक कॉलेज मार्ग से एक भी वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा इशारा स्थानीय महिलाओं द्वारा दिया गया। एक तो हमारे को पानी का प्रॉब्लम है और पानी छोड़ते 4 दिन के एक बार पूरा डेनिस का पानी आते हैं, वो भी आधा घंटे का लिए छोड़ते। और एक तो ये रोड का इलेक्शन का टाइम पे निवड़ के आ जाते, बाद में तो फिर वो बाद में रास्ता भी देखने के लिए नहीं आते। और ऐसे गड्ढे गड्ढे से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते रहते यहाँ पे। और जो स्कूल रहने से छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम रहती। हमारे को कौन सा भी सहूलियत नहीं है। और जब नगर पालिका वाले बिल भर बोलते तो इतना बड़ा लिस्ट ला के बताते हैं। और एक तो नल पाणी का सुविधा नहीं है, कुछ भी नाही हमारे या रोडचं जर तुम्ही लोकांना कुठल्या कार्यकर्त्यानं कोणी बी जर लक्षात नाही घेतलं तर आम्ही रोडवर आंदोलन करू बसू आणि आम्ही आमचा हक्क मागू। और नाही मग भेटला तर आम्ही या 4-8 दिवसाच्या नंतर 15 दिवसाच्या नंतर आम्ही आमचं या रोडवर वाहतूक अजिबात चालू देणार नाही। बीती रात शहर में जोरदार बारिश होने के कारण इस सड़क की हालत और भी बद से बदतर हो गई है। जगह जगह निर्माण हुए गड्ढों में तथा सड़कों पर बारिश का पानी बड़े पैमाने पर जम गया है। गुरुवार को इस मार्ग से पैदल चलना भी लोगों के लिए दुश्वार बन गया था। बहरहाल इस ओर ध्यान देकर समस्या का निराकरण करने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। राज कॉर्नर से पुराना मोंढा तक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, साथ ही नांदेड़ पुणे वॉल्वो बस की सुविधा उपलब्ध करने की मांग शिवसेना सह संपर्क प्रमुख मनोज राज भंडारी ने परिवहन मंत्री दिवाकर रावते से की है, जिसका ज्ञापन भंडारी ने हाल ही में रावते को सौंपा है। शहर में यातायात की समस्या इन दिनों गंभीर बन गई है। बढ़ती जनसंख्या के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, जिस कारण शहर के मुख्य सड़कों पर यातायात ठप पड़ रही है। यातायात को सुचारू रूप देने तथा लोगों को चरमराई यातायात से छुटकारा देने के लिए शहर में ओवरब्रिज बनाने की मांग हो रही है। राज कॉर्नर से पुराना मोंढा तक ओवरब्रिज निर्माण करने की मांग शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर मनोज राज भंडारी द्वारा की जा रही है। इसी मांग को लेकर भंडारी द्वारा जिले के पालक मंत्री दिवाकर रावते को हाल ही में ज्ञापन सौंपा गया है। नांदेड़ से पुणे के बीच वॉल्वो बस चलाने की मांग भी भंडारी ने ज्ञापन में की है। मुंबई की धरती पर नांदेड़ में ब्रिज बनाने से यातायात समस्या हल होगी, ऐसी बात डॉक्टर मनोज राज भंडारी ने एमसी समाचार के पास व्यक्त की। आज नांदेड़ की जनता ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, लोक संख्या बढ़ती जा रही है। दृष्टिकोण रखते हुए आज नांदेड़ की बहुत बड़ी ज्यादा समस्या है कि आज अपने को यहाँ से वर्कशॉप जाना है, यहाँ से गुरुद्वारा जाना है या किधर जाना है, तो जहाँ 2 मिनट का रास्ता है आपको वहाँ 10 मिनट जाना पड़ रहा है और पैदल भी नहीं चल सकते आप यहाँ से वहाँ जाने का। तो इतनी ट्रैफिक ज्यादा हो गया। रोड पे बहुत सारा हॉकर्स भी है, फूड्स के ऑफर्स है, ये है, तो ये बहुत ज्यादा समस्या रहने की वजह से नांदेड़ में एक राज कॉर्नर से टावर जुना मोंढा तक ओवरब्रिज की मांगनी हमने की है। उसके साथ ही हमने एक नांदेड़ पुणे के लिए वॉल्वो बस मांगी है। आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार। अब समाचार संक्षेप में।
शिवाजीनगर उपचुनाव में गुरुवार को 2 निर्दलीय इच्छुकों ने अपना नामांकन वापस लिया है। शेख अरीफ अहमद और शेख रियाज इब्राहिम ने नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के एक दिन पहले अपना नामांकन वापस लिया। एक जगह के लिए अब कुल 28 इच्छुक मैदान में हैं। शहर के तिलक नगर निवासी मुकुंद बलवंत येलगांवकर के घर बीती रात 2 लाख रुपयों की चोरी की गई, जिसमें सोने चांदी के आभूषण भी शामिल है। हवाई अड्डा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय्य विभाग नांदेड़ की ओर से शुक्रवार को शहर के शंकरराव चौहान प्रेक्षागृह में शाम 6 बजे व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसमें जादू टोना विरोधी कानून की जनजागृति सभा संपन्न होगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव रहेंगे। राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान को गतिमान करते हुए और 1 जनवरी अर्थात संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में जिला परिषद सदस्य वर्षा भूसीकर ने 2 कुपोषित बालकों को गोद लिया है। कंधार तहसील के फुलवल स्थित बसवेश्वर विद्यालय में गुरुवार को संकल्प दिवस के अवसर पर वर्षा भूसीकर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दौरान उन्होंने यह घोषणा की। जिले में निर्माण हुए अकाल की स्थिति से मजदूरों को कार्यों से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसके चलते मजदूरों को जल्द से जल्द कार्य देने की मांग मनरेगा संगठन नांदेड़ इकाई ने जिला प्रशासन से की है, जिसका ज्ञापन उप जिलाधिकारी पिनाटे को सौंपा गया। रेजिंग डे के उपलक्ष्य में शुक्रवार 2 जनवरी 2015 से नांदेड़ पुलिस की ओर से जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 6 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न स्तरों को पुलिस कार्य के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। ऐसी बात जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कही गई है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।